बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं कुछ ऐसे परमानेंट बहुत ही खूबसूरत प्लांट शेयर करूंगी जिनको आप अभी सितंबर में नर्सरी से भी ला सकते हैं, और अगर आप कहीं से कटिंग भी ले आए तो उनको आप ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट प्लांट्स है जो बहुत हार्डी भी होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप एक दफ़ा अपने घर में ले आए तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि आप उनकी कटिंग्स लगा कर अपने पूरे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा पिंक सिंगोनियम। पिंक सिंगोनियम की ये मैं एक छोटी सी कटिंग लाई थी, और ये देखिए फ्रेंड, अब इसकी लीव्स आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और बड़े बड़े हो गए इसके लीव्स भी, और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो सिंगोनियम का प्लांट अगर आप अभी नर्सरी से ले आए, ऐसे ये परमानेंट प्लांट्स है जिनको आप ये ऐसे प्लांट्स है कि जो भी गार्डनिंग की शुरुआत करे तो उनके पास होने ही चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, इसकी ये जो ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, तो इसका मैंने पॉट चेंज किया था 1-2 महीने पहले, और उसमें मैंने लीफ कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट डाली थी। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। एक तो इसके लीव्स भी बड़े हो रहे हैं और इसमें न्यू लीव्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है, जो हमारा परमानेंट प्लांट है, ये है नियॉन पोथोस। इसके अलावा जो पोथोस की और वैरायटीज़ है वो भी आप ला सकते हैं। ये ऐसे प्लांट्स है, ये है कार्डबोर्ड का प्लांट, इसको भी आप अपने गार्डनिंग शुरुआत में ला सकते हैं। ये है हमारा बहुत ही एक खूबसूरत प्लांट, जेट का प्लांट। जेट की वैरायटी, इसमें एक और वैरायटी भी है, इसको भी आप अपने गार्डन में ला सकते हैं। इसकी अगर आप कटिंग भी लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी ग्रोथ हो जाती है। कुछ हमारे हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट्स है, ये है जियो का प्लांट, ये है बेबी टीयर्स का प्लांट। तो इनको भी आप अपने गार्डन की शुरुआत में ला सकते हैं, कटिंग भी इनकी आसानी से लग जाती है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ग्रीन सिंगोनियम है, इसका भी मैंने कुछ दिनों पहले ही पॉट चेंज किया था, और इसमें मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट ऐड की थी। तो इसकी भी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरीके से हो रही है। ये नियॉन पोथोस है, इसको भी आप अपने गार्डन में अभी ला सकते हैं। ये जो जितने प्लांट्स आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ, इन सब को आप सितंबर में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट है तो इनकी आप कटिंग्स लगा लें ताकि आपके पास प्लांट ज़्यादा हो जाए, और अगर आपके पास नहीं है और आपको प्लांट्स का शौक़ है तो आप ज़रूर फिर सिंगोनियम का प्लांट ख़रीदें, क्योंकि इसकी ये तो एक परमानेंट प्लांट है, और शेड में आपने इसको रखना है, सनलाइट में आपने इसको नहीं रखना। और इसके अलावा फ्रेंड, आपने अभी सितंबर में अपने सारे प्लांट जितने भी आपके परमानेंट प्लांट्स हैं उन सब को आपने फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र से पहले, अगर आपने पहले फर्टिलाइज़र दिया तो फिर 20 दिनों के बाद आप अक्टूबर में 15 अक्टूबर से पहले आप उनको कंपोस्ट डालें। कंपोस्ट डालने के बाद आपने फिर 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। ये देखिए फ्रेंड, ये है मनी प्लांट, मार्बल क्वीन मनी प्लांट। इसकी कटिंग भी मैंने लगाई थी और कटिंग सारी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, ये जो बिग लीव्स का मनी प्लांट है, तो इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। इसके लिए फिर अभी मैंने एक स्टिक बनानी है, स्टिक के साथ मैं इसको ऊपर चढ़ाऊँगी तो ये और भी अच्छा लगेगा। और ये देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रो हो रहा है। यहाँ पे जितने भी ज़्यादा मेरे प्लांट्स हैं सारे परमानेंट है। ये है क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम की ये कटिंग मैंने पिछले दिनों लगाई थी, तो आप अगर जब कटिंग्स को लगा लें और 2 इंच की हो जाए तो उसको आप ऊपर से पिंच करें ताकि इसकी ज़्यादा ब्रांचेस निकले, क्योंकि अभी आने वाला टाइम है, हमने इसको अक्टूबर के एंड तक इसमें पिंचिंग करते रहना है ताकि ये और ज़्यादा फिर बुशी हो जाए। और इन कटिंग्स को अभी मैं फिर शिफ्ट करूँगी। यहाँ पे भी मेरे कुछ परमानेंट प्लांट्स है, और कोलियस में भी कुछ परमानेंट होते हैं जो ख़त्म नहीं होते। ये है फूशिया का प्लांट, और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं।
विंटर में इसमें बहुत ही खूबसूरत कलर्स में फ्लावर्स आते हैं और वो भी आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ कोलियस के प्लांट्स रखे हैं। कोलियस की देखिए फ्रेंड, ये काफ़ी सारी इसमें वैरायटीज़ आती है, लेकिन मेरे पास कुछ वैरायटीज़ हैं। इसमें कुछ परमानेंट है जो विंटर में भी हमारे पाकिस्तान में चल जाती है, लेकिन कुछ विंटर में ख़त्म हो जाते हैं। जितने कोलियस मैंने यहाँ पे रखे हैं इसमें से कुछ रह जाएंगे, लेकिन कुछ जो है तो वो उनकी कटिंग बच जाती है, लेकिन मदर प्लांट नहीं बचता। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप जो भी मनी प्लांट की वैरायटी है उसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और प्लांट को भी ला सकते हैं नर्सरी से। ये है जियो का प्लांट। जियो में 2 वैरायटीज़ है, वो भी आप ला सकते हैं। आसानी से ग्रो होने वाला परमानेंट प्लांट है। ये है रेक्स बिगोनिया की वैरायटी। रेक्स बिगोनिया भी परमानेंट प्लांट है, आप इसको भी अभी नर्सरी से ला सकते हैं, कटिंग भी इसकी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्पाइडर प्लांट है, इसके तो रनर से ही इनकी इतने ज़्यादा प्लांट्स आप बना सकते हैं। यहाँ भी सारे कोलियस के प्लांट है और कोलियस में आप पिंचिंग करते रहा करें तो ये बुशी भी होगा साथ साथ। और यहाँ पे सिंगोनियम है। सिंगोनियम की मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई है, कुछ पॉट्स में, कुछ प्लास्टिक बॉटल्स में। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी मॉन्स्टेरा और सिंगोनियम है। यहाँ पे भी मैंने ये पीलिया का प्लांट रखा है और साथ में रेक्स बिगोनिया की एक वैरायटी है। तो यहाँ भी फ्रेंड ये देखिए, ये जो पीलिया का प्लांट है ये आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है। विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, कुछ लीव्स ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। ड्रेसिना का प्लांट भी ख़त्म नहीं होता, परमानेंट प्लांट है। ये रेक्स बिगोनिया की दूसरी वैरायटी है। ये देखिए फ्रेंड, ये भी ख़त्म नहीं होती और इसको अपने शेड में रखना है, विंटर में भी और समर में भी। ये भी, और यहाँ पे जो मेरा मनी प्लांट है, मनी प्लांट को आप बुशी बनाने के लिए इसकी कटिंग करते रहा करें तो ये फिर बुशी होता जाएगा और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको दिया करें। ये है फ़न का प्लांट, बोस्टन फ़न। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट है। विंटर में इसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होता और इसको आपने शेड में रखना है, पानी इसको डेली देना है और 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने सारे परमानेंट को प्लांट्स को दिया करें, लेकिन दिसंबर जनवरी में आपने फर्टिलाइज़र नहीं देना। ये शेफलेरा का प्लांट है। इसकी भी मैंने कटिंग्स लगाई है और बहुत अच्छी सी इसकी कटिंग चलती है। आप अभी इसकी कटिंग, अगर आपके पास प्लांट है तो अभी से कटिंग लगा ले। यहाँ पे जो मैंने डोल प्लांटर्स बनाए हैं, इन सब में जो कटिंग्स मैंने लगाई थी सब बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ये देखिए फ्रेंड, सब की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इस तरह आप कटिंग से अपने लिए ढेर सारे प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं। एक बार अगर आप परमानेंट प्लांट्स को ले आते हैं तो आपके गार्डन से फिर वो ख़त्म नहीं होंगे। ये बिग लीव्स का जो मनी प्लांट है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि इसकी लीव्स कैसे बड़े हो सकते हैं। तो आप इस तरह करें कि जो मैंने अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसी तरह आप भी बनाएं और अब 15 डेज़ के बाद आप अपने सारे परमानेंट प्लांट्स को दिया करें। तो इस तरह आपकी जो, और साथ में आप काउ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी इसमें डाला करें 20 डेज़ के बाद। तो आपका के मनी प्लांट के लीव्स जो है तो वो बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने स्पाइडर प्लांट को प्लांटर में लगाया है, पाइप प्लांटर में, तो इसको भी आप इसमें हैंगिंग बास्केट के लिए, ये स्पाइडर प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। इसको आपने शेड में रखना है। ज़्यादा रनर्स के लिए आप इसको काट दिया करें और इसको इसका पॉट अगर नीचे से गहरा हो, लेंथ चौड़ाई कम हो, लेंथ ज़्यादा हो तो इसमें ज़्यादा रनर्स निकलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ, यहाँ पे हवर्तिया का प्लांट है, एचवेरिया है, तो इसको भी आप इसके बेबी प्लांट से डिवाइड करके इसके ढेर सारे आप प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसको आपने शेड में रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, फर्टिलाइज़र भी सकुलेंट को ज़्यादा नहीं देना। सिर्फ इसकी सॉइल जब आप बनाएं तो उसमें कंपोस्ट, कोकोपीट, परलाइट, सैंड और
तो इन चीज़ों का होना आपकी इन सॉइल के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे भी मेरे कुछ सकुलेंट है, सकुलेंट पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप सबको भी पाकिस्तान में हमारी जो सकुलेंट की केयर है वो थोड़ी सी चेंज है, तो उस पर मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी। यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एचवेरिया का एक लीव गिरा हुआ है और उसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो अभी मैं लीव प्रोपेगेशन भी करूँगी एचवेरिया की, तो उसकी भी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, लीव से ही इसकी प्रोपेगेशन स्टार्ट हुई है और ये बेस्ट टाइम है सकुलेंट की प्रोपेगेशन के लिए, इनकी कटिंग्स लगाने का, इनके लीव से प्रोपेगेशन का। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ में डिटेल से शेयर करूँगी। अगर आपके पास सकुलेंट है तो उनके लीव्स को आप कोकोपीट पे रखें तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ी सी कुछ सनलाइट वाली जगह पे आपने इसको रखना है, बिल्कुल शेड में आपने नहीं रखना। और ये देखिए फ्रेंड, अगर जिस पॉट में होल नहीं होता और बारिशें हो रही है तो उसको आप इस तरह उल्टा करके रख दें। यहाँ पे अल्टरनेंथ्रा का पीलिया और कुछ सीडम के प्लांट है और साथ में रियो के प्लांट है। तो इसको भी अगर आप डिवाइड करना चाहे तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, ख़त्म नहीं होता, इसको आप जितने मर्ज़ी चाहे और 2-3 घंटों की सनलाइट वाली जगह पे इसको रखें और अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। लेकिन विंटर में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इन सारे प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ ये ओस से बचे। ग्रीन नेट आपने ज़रूर लगानी है तो आपके कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होंगे। सकुलेंट को आपने ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ पे इस पर 2-3 घंटे की लाइट भी आए और ये बारिश से भी बचे। और यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें बेबी प्लांट्स भी निकले हैं। तो इनको मैं अभी डिवाइड करने वाली हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ परमानेंट प्लांट्स रखे हैं, कुछ मैंने हैंगिंग पॉट्स में लगाए हैं, कुछ जो बॉटल्स है उन सब को मैंने पेंट करके उसमें सारे प्लांट्स लगाए हैं। तो ये भी आप आसानी से अपने छोटे छोटे प्लांटर्स में भी इनको लगा सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड आपको कोई भी बात पूछनी हो किसी भी प्लांट के बारे में तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह आप एक बास्केट में डिफरेंट प्लांट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ परमानेंट प्लांट्स हो। जो सकुलेंट को आप अलग पॉट में लगाएंगे और जो बाकी परमानेंट प्लांट्स है तो उनको आप अलग पॉट में लगा सकते हैं। आज की वीडियो आपको फ्रेंड कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और डेली इंशाल्लाह मेरी वीडियो 11 AM आती है, तो आप देख सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और हैंगिंग बास्केट में भी जितने प्लांट्स हैं उनको भी आप ग्रो कर सकती है। थैंक यू।